ग्वालियर अल्प प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा नया गठबंधन तैयार कर मोदी सरकार को चुनौती देने वाली तैयारियों पर कहा कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए हैं उसमें 2024 का निर्णय साफ हो गया है कि जनता क्या चाहती है। इसलिए आज के समय में विपक्ष कितना भी मिले जुले, लेकिन नेता कौन है, जब ये सवाल आता है तो प्याज की छिलके की तरह सब बाहर आ जाएंगे। विपक्ष के पास नेतृत्व नहीं है, पहले नेतृत्व खड़ा करें, फिर मोदी के सामने खड़े होने की बात कहें। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए हिंदू मुसलमानों को बांटने वाले बयान पर विजयवर्गीय ने कहा कि यदि सत्य बताने की बात हो और कोई उस सत्य को हजम नहीं कर पाए तो ये बात साबित होती है कि सत्य कड़वा होता है। इसलिए इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। आम जनता दुनिया के अंदर आम भारतीय इस फिल्म के प्रति बहुत ही भावुक है। वो समझती हैं कि कश्मीर पंडितों के साथ अन्याय हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बीते विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद 10 से अधिक प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी पर कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधते हुए कहा कि जब नेतृत्व असफल होता है तो इसी प्रकार का काम करता है। विपक्ष राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम खराब आए तो अब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। जब नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है तो नीचे के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है तो संगठन की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। मोदी जी की आज जो हाइट है उस हाइट का नेता आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। वीरभूमि हिंसा मामले पर कहा कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है वहां डेमोक्रेसी नहीं है और इसके कारण हर आदमी अपने घर में जरूर रहा है, लेकिन वो उसे जेल समझता है क्योंकि उसे वहां बोलने की आजादी नहीं है। वो जानता है कि विरोध करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। इसी प्रकार की अराजकता का माहौल बंगाल में है। वहां डेमोक्रेसी की स्थापना करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में भाजपा वहां संघर्ष कर डेमोक्रेसी स्थापित करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए हैं उसमें एक तरीके से 2024 का निर्णय बहुत साफ़ हो गया और जनता क्या चाहती है ये भी बहुत साफ़ हो गया। और इसलिए आज के समय में विपक्ष कितना भी मिले, कितना भी जुले, पर उनका नेता कौन है, जब नेता का सवाल आएगा तो बिल्कुल एकदम प्याज के छिलके की तरह सब बाहर आ जाएंगे। और इसलिए नेतृत्व है नहीं अभी विपक्ष के पास। पहले नेतृत्व खड़ा करे, उसके बाद मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत करे। एक चुनाव आयुक्त है जिन्होंने पूर्व कहा है कि भाई कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम कर रही है, इस तरह का। देखिए, ऐसा है कि अगर सत्य बताने के बाद यदि लोग सत्य हजम नहीं कर पा रहे तो पहले से कहा जाता है कि सत्य तो कड़वा होता है। तो जिनको कड़वा लग रहा है सत्य, शायद उनके इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। बाकी आम जनता दुनिया के अंदर, आम भारतीय इस फिल्म के प्रति बहुत ही भावुक है और सिर्फ भावुक नहीं है, वह समझता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय होगा। आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर करने जानी है, बड़ी सर्जरी कर रही है, 10 प्रदेश अध्यक्षों को बदलनी है। क्या लग रहा है कड़ी टक्कर मिल पाएगी इसके बाद? देखिए, अगर नेतृत्व असफल होता तो इसी प्रकार का काम करता है। आखिर बाकी राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, परिणाम खराब आए तो नेतृत्व जिम्मेदार होता है। और जब नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा और नीचे के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये कोई संगठन की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। तो ये माना जाएगा यदि बूस्टअप मिलता है, बदलाव करती है कांग्रेस, तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। चुनौती अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी की आज जो हाइट है उस हाइट का नेता देश में अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। वीरभूमि जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, सांसद बीजेपी सांसद कह रही है राष्ट्रपति शासन करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की पश्चिम बंगाल में अराजकता है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण हर आदमी अपने घर में जरूर रहता पर वो जेल समझता है, क्योंकि उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वो अगर विरोध करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, उसकी नौकरी चला जाएगी। इस प्रकार की अराजकता है।
यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर साहब यदि कुछ टिप्पणी करते हैं, सरकार को गाइड करते हैं कि भाई ये काम अवैधानिक हो रहा है, तो उनके ऊपर भी मैन हैंडलिंग होती है। उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पर गो बैक गवर्नर, जैसे वो पॉलिटिकल पर्सन हो। इस प्रकार की स्थिति है बंगाल के अंदर। तो बंगाल हमारे देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना करना पड़ेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से वहाँ पर संघर्ष करेगी और डेमोक्रेसी की स्थापना करेगी। जब